नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। मिस्टर अरविंद केजरीवाल और इनके रिमोट कंट्रोल सीएम भगवंत मान को जितनी हो सके उतनी लानत आज मैं भेजना चाहती हूं और पुरजोर आवाज में बोलूंगी कि शेम ऑन यू अरविंद एंड भगवंत मान। और जब आप खबर सुनेंगे तो आप भी इसी लहजे और इसी नाराजगी के साथ इन दोनों को लानत भेजेंगे। पंजाब की पावन भूमि से शर्मसार और दिल को तार तार करने वाली खबर आ रही है। ये जो दोनों जो है ना, सीएम और सुपर सीएम, इन्होंने अपनी पुलिस के द्वारा हिंदुस्तान भारतीय आर्मी के एक सर्विंग कर्नल को उनके बेटे सहित पटियाला में अपनी पुलिस के हाथों बुरी तरीके से पिटवाया है। और कर्नल साहब और उनके बेटे का कोई दोष नहीं था। इनकी जो पुलिस है वो सिविल्स में थी, यूनिफॉर्म में भी नहीं थी और दारू पिए हुए थी। और दारू के नशे में गाड़ी पार्किंग के नाम पर एक सर्विंग कर्नल जो दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड है, और वो लोग 13 तारीख की रात को दिल्ली से ड्राइव डाउन करके पटियाला गए थे। और पटियाला में एक हॉस्पिटल है, उसके बगल में उन्होंने अपनी गाड़ी लगा करके वो खाना खा रहे थे। तभी वो बताते हैं कि पुलिस की गाड़ियां आई, उसमें काफी 10-12 लोग थे और उन्होंने बोला कि ये गाड़ी तुम अपनी यहां से हटाओ। कल पुष्पेंद्र की जो गाड़ी खड़ी थी और बोला कि हम यहां पर गाड़ी पार्क करेंगे। अभी कल पुष्पेंद्र उनसे बात कर रहे थे और उन्होंने बोला कि भाई मैं आर्मी का सर्विंग कर्नल हूं और मैं गाड़ी हटा दूंगा, लेकिन आप लोग आराम से बात करो, क्योंकि वो गाली गौलाच दे करके बात कर रहे थे। तो भाई उन पुलिस वालों को यह बात गवारा नहीं हुई। उन्होंने बोला कि अच्छा तुम आर्मी के कर्नल हो, और दे घुसा कर्नल साहब के मार दिया। इतनी जोर से मारा, उनकी पत्नी बताती हैं रोते रोते कि कर्नल पुष्पेंद्र वहीं पर बेहोश हो गया, ब्लैकआउट हो गया और वो जमीन पर गिर गए। और ये सब देख करके जब उनका बेटा, बड़ा बेटा है, बेटा बचाने के लिए आया और बोला कि मेरे पिता पर हाथ कैसे लगाया, तो वो जो पुलिस वाले थे, जो सिविल्स में थे, यूनिफॉर्म में भी नहीं थे और दारू पिए हुए थे, उन्होंने कर्नल पुष्पेंद्र के बेटे को पीटना शुरू कर दिया। यह उनकी पत्नी ने रिपब्लिक टीवी में इंटरव्यू के दौरान बातें बताई हैं। और जब मैंने वो बातें सुनी तो एक एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी होने के नाते और इस देश की जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे इतना दुख हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनका बेटा बोलता है कि वो मुझ पर आकर के अटैक कर गए, मुझे बुरी तरीके से मारा, रॉड से मारा, लात से मारा, घूंसों से मारा। उनकी पत्नी बोलती है कि मेरे बेटे ने मेरे पति को गाड़ी में डाला तो गाड़ी से बाहर निकाल के बेहोशी की हालत में उनको फिर मारा। हेड इंजरी उनको हुई है, सर पर चोट लगी, हाथ वाथ हर जगह चोट लगी। और उसके बाद कर्नल पुष्पेंद्र की पत्नी और उनका बेटा बताते हैं कि उन्होंने कर्नल साहब का आई कार्ड छीन लिया, आइडेंटिटी कार्ड एक सर्विंग ऑफिसर का छीन लिया। और जब बेटे ने बोला कि भाई आप मेरे पिताजी का आई कार्ड वापस दे दो, तो उनके बेटे बोलते हैं कि मुझे बोला गया कि अगर कल सुबह तक तुम ठीक रहे तो आ जाना और अपने पिता का आई कार्ड हमसे ले लेना। और यह बोलने से पहले उन्होंने बोला कि अभी हम एक एनकाउंटर करके आ रहे हैं, अभी हम एक एनकाउंटर करके आ रहे हैं, कल सुबह तक तुम लोग ठीक रहे तो आ करके ये आई कार्ड ले लेना। उनके बेटे कहते हैं कि हमें उन्होंने मारने की कोशिश करी जान से और मारने की धमकी दी। मतलब ये पुलिस वाले हैं। आप सब जानते हैं कि मैं वर्दी का कितना सम्मान करती हूं। जल थल वायु सेना पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ मैं भारत की पुलिस के साथ भी खड़ी रहती हूं। कोई उनके खिलाफ गलत बोलता है, मैं सबसे पहले वर्दी के समर्थन में आती हूं, चाहे वो खाकी वर्दी क्यों ना हो। लेकिन पटियाला में जो पुलिस ने किया है वो वर्दी को शर्मसार और तार तार करने वाला किया है। और अरविंद केजरीवाल जो इस समय पंजाब की भूमि में बैठे हुए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। पुलिस वालों को अपनी सुरक्षा में लगा करके उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की यह हालत कर रहे हैं वो, कि मां भारती के सच्चे सपूत जो सरहद पर रह करके इस देश की और हम सब की सुरक्षा करते हैं, उनको पंजाब की पावन भूमि में पिटवा रहे हैं। और उस पंजाब की भूमि में हिंदुस्तान, जहां से तीनों सर्विसेज के अंदर, पुलिस फोर्स के अंदर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर लोग कितनी बड़ी संख्या और तादाद में होते हैं,
और शायद अरविंद केजरीवाल ये भूल गए हैं कि सरहदों पर जब हमारे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लोग खड़े होते हैं ना, हमारी सुरक्षा में निस्वार्थ भाव से सुप्रीम सैक्रिफाइस अपने जीवन का कर देते हैं, अपने परिवारों की चिंता किए बिना उनको छोड़ करके सरहदों पर रहते हैं, कोई होली, दिवाली, कोई त्योहार नहीं मनाते हैं, तब जाकर के हम सुरक्षित रहते हैं। तब जाकर के अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी खुलेआम चौड़े में दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार करके अपनी जेबें भर रहे होते हैं। और उन आर्मी के सर्विंग कर्नल को पटियाला में ये अपनी पुलिस से पिटवा रहे हैं। शेम ऑन यू अरविंद केजरीवाल, शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए आपको। और उसके बाद उनकी पत्नी बोलती है कि हमारी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। वो कहती हैं कि एसपी कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, यानी रफा दफा कर लो केस, जब वो पुलिस थाने में जाती है। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं तब जाके बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज होती है, और वो भी अज्ञात लोगों पर, पुलिस वालों के ऊपर नहीं होती है। जबकि उनके बेटे कहते हैं कि भैया हमारे पास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, फुटेज है, हमारे पास नाम है उन 10-12 लोगों के, पुलिस वालों के, लेकिन उसके बावजूद जो एफआईआर होती है वो अज्ञात लोगों पर होती है। मैं ये बोल देना चाहती हूं पंजाब की पुलिस को कि मेरे परिवार में खाकी वर्दी वाले, नीली वर्दी वाले, ओलिव ग्रीन वर्दी वाले, सब वर्दी वाले लोग हैं। और वर्दी केवल तन ढकने का कपड़ा मात्र नहीं होती, वर्दी शरीर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और उस वर्दी का दुरुपयोग करने वालों को किसी ने माफ नहीं करना चाहिए। वर्दी का जो भाव होता है वो आम जनता की सेवा करने का और सुरक्षा करने का होता है। खाकी वर्दी देख करके लोगों के मन में भय का नहीं, सुरक्षा का भाव आना चाहिए। मैं ये लगातार बोलती रही, लेकिन अरविंद केजरीवाल पंजाब में बैठे हुए हैं, झूठी गंदी राजनीति कर रहे हैं और कर्नल और उनके बेटे को पिटवा रहे हैं। यह सम्मान है इनका हमारी सर्विसेज के लिए, उन लोगों के लिए जो सुप्रीम सैक्रिफाइस इस देश के लिए करते हैं। और एक्चुअली उम्मीद ही क्या की जा सकती है अरविंद केजरीवाल से? ये तो सबसे बड़े एहसान फरामोश व्यक्ति हैं। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि इस देश से, इस देश के कानून से, विधान से, संविधान से, इस देश की फौज से, इस देश के महामहिम से, हर चीज से अरविंद केजरीवाल ऊपर है। अरविंद केजरीवाल तो भगवान से भी ऊपर है। इसलिए अरविंद केजरीवाल चाहे तो जो मर्जी आए वो करवा दे। अंधेर नगरी चौपट राजा मचा करके रखा हुआ है, कानून की धज्जियां कानून के रक्षक ही उड़ा रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगा ये देख करके, और मैं देश के आदरणीय गृह मंत्री जी से हाथ जोड़ करके ये निवेदन करती हूं कि पटियाला में जिन पुलिस वालों ने ये कृत्य किया है उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन आप लीजिए सर, जरूर लीजिए आप। एंड शेम ऑन यू मिस्टर अरविंद केजरीवाल, शर्म आनी चाहिए आपको, अपनी गंदी घटिया राजनीति वहां पर कर रहे हो। दिल्ली में बैठ करके बोलते थे कि मेरे हाथ पे पुलिस नहीं है, पुलिस होती तो मैं ये करता वो करता। ये करते वो तो बहुत अच्छी बात है कि पुलिस आपके हाथ में दिल्ली में नहीं है, इसलिए दिल्ली में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही। दिल्ली में कभी किसी फौजी के ऊपर किसी ने आंख उठा के नहीं देखा, समझे ना, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंडर में है दिल्ली की पुलिस। लेकिन पंजाब की पुलिस जो आपके और आपके मान के पास है, वहां पर इस प्रकार से आप मां भारती के सच्चे सुपूत, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस देश की सेवा में लगा दी, उनको पिटवाने में इस्तेमाल कर रहे हो। ये बहुत बड़ी खबर है और मैं बहुत सारी चीजें इस पर बोल सकती हूं। एक गाड़ी पार्किंग के पीछे कहीं और गाड़ी लगा देते भाई, पुलिस वालों की सड़क तो नहीं थी ना वो। आई कार्ड छीन रहे हैं एक सर्विंग ऑफिसर का, मार रहे हैं, ऐसा मार रहे हैं कि वो बेहोश हो गए। और भगवंत मान कहते हैं कि यहां पर बहुत अच्छी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। पुलिस वालों को इन्होंने अपना पर्सनल मतलब सिक्योरिटी वाला समझ के रखा हुआ है। कभी राघव चड्ढा की शादी में चले जाते हैं, कभी होशियारपुर में अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में घूम रहे होते हैं। यही रूल रह गया है। आर्मी के अधिकारी को पिटवाएंगे, आम जनता वहां पर फटेहाल घूम रही है, गोली बारूद चल रहे हैं, रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं पुलिस थानों के ऊपर, कुछ भी हो रहा है, और ये वहां पर रंज की अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये सच्चाई है अरविंद केजरीवाल की। जागिए पंजाब वालों, जागिए, इस आपदा को भगाइए पंजाब से, जैसे दिल्ली वालों ने भगाया है। और अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत है तो सारे उन पुलिस वालों को
सस्पेंड कीजिए, उन पर एफआईआर कीजिए, उन पर केस कीजिए और जाइए माफी मांगिए कर्नल पुष्पेंद्र से, उनकी पत्नी और उनके बेटे से। यू मिस्टर अरविंद केजरीवाल और आप मिस्टर भगवंत मान, बोथ ऑफ यू। भारी मन के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।